मंदिर को लेकर के कि कहा गया कि भाई राम मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन भाजपा इसका पूरा क्रेडिट जो है वो ले रही है, उसका चुनाव पर असर पड़ सकता है। राम मंदिर को लेकर के टाइगर जयराम महतो क्या सोचते हैं? घोषणा कर गए, गिरिडीह लोकसभा का चर्चा तो पहले से है, क्या लगा कार्यकर्ताओं से आज जब आप मिले हैं, कैसा जोश? बिल्कुल नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक, और आज हम जहां हैं वहां का पूरा नज़ारा आप पीछे से देखेंगे तो खंडोली दिखेगा। दिन भर कोहरे और कुहासे से कई चीज़ें नहीं दिखी, लेकिन एक जो शख्स है वो दिखा, उनका नाम है टाइगर जयराम महतो, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। खंडोली में जेबी केसेस के माध्यम से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, और यूँ कह लीजिए कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लोकसभा की तैयारी, लोगों कार्यकर्ताओं में जुनून भरने का प्रयास, तमाम वो जो प्रयास है वो टाइगर जयराम महतो के द्वारा जो है वो लगातार किया जा रहा है, पहले से ही मौजूद है। घोषणा कर गए, गिरिडीह लोकसभा का चर्चा तो पहले से है, क्या लगा कार्यकर्ताओं से आज जब आप मिले हैं, कैसा जोश है? बिल्कुल जोश 4 गुना दिखा, और मुझे लगता है यही जोश अगर साल भर तक हम बरकरार रख पाएँ तो राज्य में भी बदलाव होगा, लोकसभा में बदलाव होगा और विधानसभा में बदलाव होगा। इतना खतरनाक बदलाव होगा कि राज्य में जो भी सत्ताधीश लोग हैं, पक्ष विपक्ष में बैठे लोग हैं, वो उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि युवा क्या कर गुजर सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, युवा लोग तो कह रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि भाई लोकसभा का जो खाका है उसमें सीटें को लेकर, सीटों आपकी जो सीट है उसको यूँ कह लीजिए कि आप एक तरीके से कहते हैं कभी आधा दर्जन सीट से लड़ेंगे, कभी आप कहते हैं कि नहीं 2 सीट से लड़ा जाएगा, तो एक पूरा रूप तैयार हो पाया। 2 सीट नहीं कहा हमने ये कहा कि देखिए गिरिडीह है, बगल में कोडरमा है, तो ये दोनों सीट हम लोग को तय मानिए। तो हमने ये बात कहा है विकास दा, तो इसलिए निश्चिंत रहे कि हम लोग कम से कम तो उम्मीद करेंगे 5-6 सीटों पर बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ें और एक अच्छा रिजल्ट भी दें और इस राज्य में बदलाव के संकेत भी दें। देखिए, आज ये जो वीडियो जब लोग देख रहे होंगे तो शायद उससे पहले कई जगह वीडियो उस कार्यक्रम में हम चूँकि मौजूद थे एक सवाल के तौर पर, और शायद उसके जवाब भी उसी में थे। और सवाल यही कि आखिर जो लोग हैं, जो चूँकि पार्टी का जो पूरा फॉर्म होता है उसमें आप कार्यकर्ताओं को डिप्यूट करते हैं, एक जिम्मेवारी देते हैं, एक टास्क होता है, पंचायत स्तरीय पर जाकर के आप चुनाव करते हैं लोगों का, या फिर उनको दायित्व देते हैं। मेन जो आपका मुख्य एजेंडा है पार्टी को विस्तार करने का, उसका खाका किस तरीके से कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि वही आपके लिए कहीं ना कहीं चुनाव में आपको फायदा पहुँचा सकता है? देखिए, बहुत सारा जो विधानसभा का क्षेत्र है वहाँ हम लोग पंचायत कमेटी लगभग बना चुके हैं। पंचायत में 11-15 सदस्यों के साथ हमारी टीम बन चुकी है, और मुझे लगता है कि अभी युवा है, युवाओं में कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो हमें लगता है कि आने वाले 15 दिनों में हम लोग और 15 गुना बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, अपने संगठन का ढांचा ग्रामीण स्तर के बूथ स्तर तक ले जाएंगे। अच्छा, जातिवाद वाला एक मैटर लगा, हालांकि इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं हुई, शायद आप देना अगर चाहें इस चीज़ का जवाब। जिन लोगों ने कलाकारों को लेकर के जातिवाद का फैक्टर किया। कलाकारों की कोई सीमा नहीं होती है, कलाकारों का कोई देश नहीं होता है। बस कुछ लोगों ने उसको मतलब तर्क कुछ तथ्य कुछ और देना चाहे तो कुछ लोगों से त्रुटि हुई है। बाकी कलाकार का स्वागत है, और बिल्कुल हम लोग उन सभी को खंडोली लाइए, खंडोली में वोट के साथ उन लोग का शेयर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने बोला कि गांडे विधानसभा को लेकर के हुक्म का एक्का दिखाया जाएगा जब सभी चीज़ें सामने आएंगी। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वो हुक्म का एक्का बहुत मजबूत होगा? हाँ, निश्चय ही। हम लोग चूँकि पहला चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग जाहिर सी बात है कि हुकुम का इक्का बहुत मजबूत होगा, जिसे हम लोग चयन करेंगे उसका कम से कम खुद का 10,000 वोटों का जनाधार होगा। तो हम लोग ऐसे लोगों को थोड़ा सा इस चुनाव में चुनकर लाएंगे, और ऐसा नहीं है कि सभी लोग जिनके पास वोट है उनमें एटीट्यूड है या फिर अभिमान है। लोग चाहते हैं कि वो राज्य के लिए अच्छा करे, लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो उनका खुद का वेट और हमारे जेबी केसेस और जो संगठन और ये झारखंड में जो नई चिंगारी फैली है उसका वेट, कुल मिलाकर हम लोग अच्छे रिजल्ट की ओर बढ़ेंगे गांडे में। जेबी केसेस को लेकर के अब जब राजनीतिक पार्टियां जब देख रही हैं तो ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो फ़ायदा है ज़्यादातर भाजपा लेकर जाएगी, क्योंकि आंदोलन के स्वरूप में अगर पिछले अन्ना हजारे आंदोलन को लेकर के बात कहें तो शायद कांग्रेस बैकफुट पे गई, भाजपा शासन में आई। हालांकि उनका एक छोटा तबका एक तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार बना ली। जब भी आंदोलन हुए हैं हमेशा ना कहीं एक नेता उभर कर आया है, उसमें से आप आते हैं। अब आप पार्टी फॉर्म पर आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो आपकी पार्टी है जो आंदोलन लगातार की, उसका फलाफल कहीं ना कहीं भाजपा को विधानसभा चुनाव में या लोकसभा में हो सकता है? नहीं, मेरा मानना है कि हम लोग की विचारधारा अलग है, व्यवस्था अलग है, सोच अलग है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नेशनलिज्म की है और हमारी विचारधारा पैट्रियटिज्म की है। हमारी विचारधारा उसमें जो स्थानीयता है उसको भी परिभाषित करने की है, तो उनकी विचारधारा से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। हालांकि वो दुनिया की बड़ी संगठन है, लेकिन वो एक कहावत है ना कि कोई एक
जब समुंदर को अभिमान होता है, जब जल को अभिमान होता है, तो हल्का सा तेल का बूंद उसमें तैर के निकल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हमें उम्मीद है कि झारखंड में हम लोग बेहतर करेंगे। एक सवाल हम लगातार पूछते गए राम मंदिर को लेकर के कि कहा गया कि भाई राम मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन भाजपा इसका पूरा क्रेडिट जो है वो ले रही है, उसका चुनाव पर असर पड़ सकता है। राम मंदिर को लेकर के टाइगर जयराम महतो क्या सोचते हैं, क्या देखिए, भारत एक आस्थाओं का देश है, और जहाँ तक धार्मिक मान्यताओं की बात कही तो संविधान में लगभग कानूनों के दृष्टिकोण से 10 धर्म कोड है जिनको मान्यता दी गई है। उसके अलावा बिन बगैर कोड के भी बहुत सारी धार्मिक मान्यता इस देश में संचालित हो रही। तो मुझे लगता है सबकी अपनी अपनी आस्था है, किसी को नीम का पेड़ में शांति मिले, किसी को पीपल का पेड़ में शांति मिले, तो मिलना चाहिए हमें। लेकिन हम यही चाहेंगे कि राजनीति और धर्म की विचारधारा जो है दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति मैंने थोड़ा सा उन लोग अपना स्टैंड को अलग रखे, क्योंकि इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं देश के लिए मैंने थोड़ा बेहतर नहीं लगता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो आप एक धर्म को अगर लेके चले पॉलिटिक्स के लोग तो वो उचित नहीं है। बाकी सभी का अपना धर्म है, एक दूसरे का धर्म का सम्मान आदर ये सब होना चाहिए। मुद्दे जो रहेंगे अगर धर्म को लेकर के कहा जाएगा तो भाजपा पर हावी रहेगी जब देखिए सीट पर, विशेष करके जहाँ से आप लड़ेंगे। हमारा मुद्दा रोटी का रहेगा, और मुझे लगता है दुनिया में सबसे बड़ा धर्म अगर क्या है तो रोटी का है। इसीलिए हम लोग रोटी के मुद्दे पर लड़ेंगे, विस्थापन पलायन के मुद्दे पर लड़ेंगे। और मुझे लगता है ये मुद्दे झारखंड के लिए ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोग आज त्रस्त हो चुके हैं। पता ही ना, अरे भाई ठीक है, अब धर्म की बात है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी, जब एक बात है ना कि इससे लोगों को, आम लोगों को ये बताया जाता है कि नहीं देखिए आप अगर रोजगार की बात करेंगे आप इस, तो ऐसा बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको देश को मजबूत कर रहे हैं और एक आम व्यक्ति रोजगार नहीं मांग रहा है, तो अडानी और जो अमित शाह है उनके भी परिवार पर उसका संकट असर होना चाहिए। मैंने साफ शब्दों में कहा जाए, आपदा होती है 2 प्रकार की, एक होती है प्राकृतिक और एक होती है सुनियोजित। अगर प्राकृतिक आपदा होती है उसमें सबकी हानि होती है, लेकिन जो सुनियोजित आपदा होती है उसमें किसी की हानि होती है, किसी को लाभ होता है। लेकिन अभी जो बात देश में चल रहा है मैंने नेशनलिज्म को लेकर, राष्ट्रवाद की आड़ में, इसमें जो निम्न तबका है वो लगातार हस्ती में जा रहा है। जो ऊपर बैठे जो लोग हैं, चाहे जय शाह की बात कीजिए, चाहे अडानी समूह की संपत्ति की बात कीजिए, लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एक सुनियोजित मैंने राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद होना चाहिए, मैंने कहा राष्ट्रवाद, लेकिन राष्ट्रवाद का आपका अर्थ क्या निकल रहा है, तो ये आम व्यक्ति समझ रहा है कि अभी आज विस्थापन मुद्दा होना चाहिए। आज देखिए कई जिलों में, एक ही जिला में 3-4 सड़क का मैंने जमीन अधिग्रहण की जा रही है, औने पौने दाम लोगों को मिल रहा है। तो मुझे लगता है उन लोगों के लिए रोटी से बढ़कर फिलहाल कुछ मुद्दा मायने रखेगा। अंतिम एक संदेश के रूप में कि खंडोली आए हैं, पर्यटन स्थल रहा है, बड़ा फेमस है, कैसा लगा? देखिए अच्छा लगा। मुझे लगता है ऐसे 18-19 साल पहले जब हम प्राइमरी सेक्शन के छात्र थे तब यहाँ आए थे, और आज कई वर्षों बाद यहाँ आए हैं तो अच्छा लगा। लेकिन आज भी मेरा मानना है कि खंडोली का उदाहरण देकर कि झारखंड में से रोजगार की बात आती है, पलायन की बात आती है, तो हम पर्यटन को विकसित कर सकते हैं। और डैम, यहाँ 2-3 चीज़ें दिख रही है। पहला बात, यहाँ मछली का उत्पादन अच्छा खासा होगा। आज देखिए नग्न दिख रहा है। यहाँ मछली के अगर उत्पादन की बात करें तो चलिए हम कम से कम इस क्षेत्र के ही 5% लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं। आखिर केरल में लोग क्या कर रहे हैं, एक बात बताइए। जो केरल में हमारे मजदूर जो आज कोरोना की गंभीर बीमारी में भी वहीं रह गए, क्या कर रहे हैं? मछली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो इस डैम में 5% यहाँ के स्थानीय लोगों को मछली के रोजगार से जोड़ सकते हैं। पानी भी पूरा शहर पी रहा है। इसको हम इरिगेशन के लिए जो आसपास की जमीनें हम देख पा रहे हैं, जैसे कि अभी धान होने के बाद ये जमीनें अब बंजर सी दिख रही है, तो इसमें अगर हम इरिगेशन के लिए इसकी व्यवस्था करें, इसी पानी को 5 किलोमीटर रेडियस में लेके जाते हैं, तो कम से कम 5 किलोमीटर रेडियस में गेहूं का उत्पादन तो होगा। तो इसी क्षेत्र से मुझे लगता है असीम रोजगार का साधन सृजन हो सकता है। बस जो पॉलिटिशियन की नज़र डाउन टू अर्थ होनी चाहिए, ना कि कॉर्पोरेट्स की होनी चाहिए। अभी नदियों का पानी किसका है? उद्योगपतियों का है। डैम का पानी किसका है? टाटा का है, कहीं वेदांता का है, कहीं बीएसएल का है। अरे गरीब का भी है, जिसने ज़मीन दिया है डैम को बनने के लिए, उसे खेत तक लेके चाहिए। उसको अगर फसल होगी, दोगुनी फसल होगी, तो मुझे लगता है पलायन विस्थापन भी रुकेगा। ये पर्यटन के रूप में भी हम विकसित कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जयराम दा को सुन रहे थे। हालांकि झारखंड के ये भगत सिंह हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं, और इस दहाड़ के बीच में ये खबर इसलिए भी चूंकि लोकसभा के जब चुनाव हैं तो गहमा गहमी का माहौल होगा साहब। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो शायद आप देखना चाहते हैं। आज आप मिल रहे थे जयराम से। बाकी खबरों के साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।